जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ये लोग आप पे छोड़ते हैं कि आप डिसीजन ले लीजिएगा आपको चाय पीना है या नहीं पीना है। हम नहीं कहेंगे कि आप चाय छोड़ दीजिए या फिर पीते रहिए, लेकिन हम ये बताते हैं कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका इतिहास क्या है। तीनों पे हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, चाय सबसे पहले चाइना में सबसे ज्यादा उत्पादक का क्षेत्र तो चाइना में है। इससे पहले हमारे भारत में एक बौद्ध भिक्षुक थे। बौद्ध भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी अनुयायी थे, तो वो तपस्या करने के लिए गए थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको नींद वगैरह लगने लगती थी। तो जब कोई जंगल वगैरह जाएगा तो क्या खाएगा, पत्तियां खाएगा या तो फल खाएगा। तो एक पत्तियों को उन्होंने खाया तो देखा कि बड़ी ताजगी महसूस हुआ उनको, नींद वगैरह लग रहा था तो भग गया नींद। तो जब वो तपस्या करने बैठते थे उनको लगता था कि हमको नींद लग आने वाली है, तो उसको पहले उठते थे, वहां पे जाके पत्तियां, ताजी पत्तियां तोड़ के खाते थे। उनको बड़ी यहाँ पे मतलब नींद वगैरह भग जाता था, उत्तेजित लगता था वो पत्तियां, तो नींद भगा देता था। इसलिए वो पर डे का उसका यूज करने लगे। जब जब उनको नींद आता था उसका पत्तियां तोड़ते थे, खाते थे। और उसका ये पत्तियां थी यहाँ पे चाय की पत्तियां, चाय की पत्तियां थी जिसमें उत्तेजक पदार्थ इसमें टेटिन कैसीन नामक के इसमें पाया जाता है। तो हम लोग चाय को हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन ये पूरा देश नहीं जानता था। कुछ लोग जानते थे जो बागानों के रूप में, जैसे जंगलों में ये सब पत्तियां होती थी। तो भारत में पेय पदार्थ इसके चाय के रूप में लोग उसको उबालते थे और पीने लगते थे। तो ये भारत में चलता था। उसके बाद में 1800 सबसे ज्यादा फेमस था तो चाइना में। उसके बाद में इंग्लैंड में ये चाय गई। इंग्लैंड वालों को बड़ी बढ़िया लगा यहाँ पे चाय, तो उन्होंने चाय पीना स्टार्ट किया। तो अब इंग्लैंड वालों में चाय पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा संख्या होगी। तो चाय सब ज्यादा आती थी तो चाइना से। तो आज भी देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र किसी में आता है तो चाइना में बहुत ज्यादा। तो चाइना पे डिपेंडेंट था पूरा ये यूरोप, चाइना से ही मंगाता था चाय। अब इसने कहा कि भाई ये चाय का हम लोग व्यापार शुरू करते हैं। तो अंग्रेजों ने 1835 में अंग्रेज सब एक समिति बनाते हैं और कहते हैं कि चाय हम लोग भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत उस समय गुलामी था। सारे किसान अंग्रेजों के अंडर में खेती करते थे। उन्होंने कहा कि चाय लगाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बढ़िया बेहतरीन ढंग से चाय चलेगा, हम लोगों को यहाँ दूसरे के यहाँ चाय नहीं खरीदना पड़ेगा। तो चाइना से ये लोग अंग्रेज सब बीज मंगवाते हैं, भारत के असम क्षेत्र में उसको बो देते हैं। तो आज भी देखेंगे सबसे ज्यादा चाय भारत में कहीं उत्पादित होती है तो असम में होती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे असम में था, पश्चिम बंगाल में पहुंच गया, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं, गुजरात वगैरह। तो इसमें चाय की खेती होने लगी। तो धीरे धीरे ये चाय की खेती बहुत व्यापक लेवल पे होगी। अब इसमें अंग्रेज सब सोचे कि एक काम करते हैं, हम ये चाय केवल हम ही पिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, ये चाय भारतीय भी पिए, तभी तो ये बेहतरीन ढंग से ये चाय उगाएंगे, इनको मजा आएगा कि भाई ये हमारे देश में यूज हो रहा है। तो जब भी अंग्रेजों के यहाँ कोई आता था अतिथि या फिर कोई किसी को बुलाते थे अधिकारी, जो हिंदुस्तान के अधिकारी थे, बैठाते थे, यहाँ पे चाय बना के लाओ, यहाँ पे इनको चाय पिलाओ, चाय पिलाते थे बेहतरीन। तो उनको लगता था कि वाह कितना सम्मान कर रहा है। धीरे धीरे चाय आदत होगी। उसके बाद में जो रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान छोटी छोटी रखवा दी अंग्रेजों ने, कहा कि लत लगाना बहुत जरूरी है, एक एक चीजों का लत लगाओ यहाँ पे। तो धीरे धीरे आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, तो ताजगी होना जरूरी है, इसलिए आपको चाय पीना जरूरी है। चाय पीने लगे। इसमें भारतीय लोग का योगदान देखिए। पहले तो चाय जो बनती थी वो दूसरी थी, भारतीय कहे कि ठीक है हम तुमसे बेहतर चाय उठो बना के दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चाय पहले वो चाय ही थी, उसमें दूध डाल दिया, उसके बाद में अदरक डाले, उसके बाद में इलायची डाल दिए, लौंग डाल दिए, ये सब बना के जब बनाए तो कहे ये देखो इंडियन टी, ये है भारतीय टी, कितना बेहतरीन मसाले के साथ में बनाए। भारतीयों का धीरे धीरे ये आदत होगी। आज ये आदत देखेंगे तो इतना ज्यादा हो गया है कि तुर्की में सबसे ज्यादा चाय पीने वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा कहीं चाय पीते हैं तो तुर्की में पीते हैं। एक व्यक्ति के बता रहे हैं, इतनी तो जनसंख्या है नहीं, सबसे भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, तो भारत का सबसे ज्यादा पिएंगे। लेकिन एक व्यक्ति के बता रहे हैं सबसे ज्यादा तुर्की, उसके बाद में आयरलैंड, फिर इंग्लैंड। इंग्लैंडो वाले में आप देखेंगे कि इनकी गोरी चमड़ी है, सफेद चमड़ी, ये सफेद चमड़ी इनके चाय के कारण ही हुई होगी, क्योंकि चाय में क्या है, दूध डाल के ये लोग पियेंगे तो दूध सफेद होता है, तो ये लोग सफेद हो गए। ईरान, भारत में कोई भी अतिथि आता है, यदि उसको चाय नहीं दीजिएगा तो कहेगा कि बड़ा ग्रामीण है, एक देहाती टाइप का आदमी, ये चाय नहीं पिलाता है। यहाँ पे नमकीन वगैरह दे दीजिएगा, अजीब सा उसको लगेगा। जबकि अब देखिएगा कि हम लोगों के यहाँ एक कल्चर था, हम लोग ये चाय वगैरह क्यों पियेंगे। हम लोगों के यहाँ एक कल्चर था कि जब किसान सब खेत में जाते थे तो ये चाय वगैरह पीकर नहीं जाते थे,
उनके यहाँ सतुआ होता था, सतुआ जैसे सत्तू यानी अब भूजा होता था, या फिर बासी 2-4 को रोटी होता था, दबा के दूध दही रोटी खा के फिर खेत जाता था, 12-1 बजे लौट के आता था, खाता था। लेकिन आदत अंग्रेजों ने धरा दिया था। आज देखिएगा कि अमूमन जो लोग होते चाय पी के 8 बजे तक जीते, चाय पी करके। तो भारत में इन लोगों के यहाँ दूध की चाय तो ठीक है इनके लिए। यहाँ पे भारत में देखेंगे तो भारत में दूध वगैरह भी होता था, तो दूध की चाय ज्यादा फेमस होगी। अब उसमें चाय में क्या होता है कि एक चाय जिस पौधे से बनता है उसका नाम है कैमेलिया। जिस चाय का पौधे का नाम है कैमेलिया। इसमें कई प्रकार के केमिकल वगैरह पाए जाते हैं, जैसे इसमें कैफीन पाया जाता है, टेनिन, कैसीन, निकोटीन, और इसमें लगभग में 10-11 यहाँ पे केमिकल पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए कैफीन क्या करता है कि एक उत्तेजक पदार्थ है। तो जब कोई व्यक्ति चाय पीता है, जिसे मजदूरी वगैरह में देखेंगे तो जिसके यहाँ वो काम करता होगा मजदूर, उसको जानबूझ के उसको बार बार चाय देगा, चाय पियेंगे, लीजिए चाय पीजिए, फिर 2 घंटा बाद भी आएगा, लीजिए चाय पीजिए, क्योंकि वो जानता है कि इसमें चाय पियाएंगे तो उसमें यहाँ पे पाया जाता है कैफीन, टेनिन, कैसीन, निकोटीन, ये सारे पाए जाते हैं, और ये सारे उत्तेजक पदार्थ हैं। यानी जैसे इसको चाय पिलाएंगे इसमें एक फुर्ती आ जाएगी, और फिर 2 ईंटा की जगह 4 ईंटा ला देगा, चल दे यहाँ पे 2 छत्ती पे, तो यहाँ पे चल जाएगी। तो ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। उत्तेजक पदार्थ होता है, उत्तेजक पदार्थ में लोगों की नींद वगैरह यहाँ पे हट जाती है। तो देखिएगा कि जब कभी नींद वगैरह आने लगती, आप चाय पीजिएगा तो आपको ताजगी जैसी महसूस होगी, आपको नींद आना यहाँ पे बंद हो जाएगा, कुछ समय के लिए नींद आना बंद हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फायदे। इसमें ताजगी आ जाएगी, जैसे आप चाय पियेंगे आपको लगेगा अभी तो भोर ही हुआ है, यहाँ पे सुबह हुआ है, तो ताजगी वगैरह आ जाता है। उसके बाद में इसमें मोटापा कम हो जाता है। जब आप चाय पीते हैं तो चाय पीने के साथ साथ आपको भूख मर जाती है। जैसे ही आपकी भूख मरती, खाना खाना आप कम कर देंगे, आपका मोटापा जो होगा वो कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा। उसके बाद में हड्डियों और त्वचा में, तो जब चाय पीते हैं तो उसमें दूध होता है, तो दूध में पाया जाता है कैल्शियम, तो आपकी हड्डियों में थोड़ा सा फायदा होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 50 ग्राम चाय पियेंगे उसमें हड्डियों में आपको भरपूर एक ताकत मिल जाएगा, कैल्शियम, इससे थोड़ी नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। त्वचा में देखेंगे, त्वचा में यानी अंग्रेजों से मिला हुआ है त्वचा। ये जब दूध का चाय पीते हैं, त्वचा दूध सफेद होता है तो धीरे धीरे ये त्वचा मुलायम हो जाता है, थोड़ा सा सफेद भी हो जाएगा। तो ये पूरा यदि सूट करता है चाय तो अंग्रेजों पे सूट करता है। अंग्रेजों गोरे भी हैं और उनका जो त्वचा यानी चमड़ी है वो सफेद के साथ साथ यहाँ पे उनका बहुत मुलायम भी है। तो ये हो गया। अब इसके चाय के साथ का नुकसान भी है। दिक्कत चाय से नहीं है, दिक्कत दूध वाली चाय से, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होती है दूध वाली चाय से। जब दूध वाली चाय पड़ती है तो उसमें ये सारे कैफीन, निकोटीन ये सारे मिल जाते हैं, तो ये केमिकल जब उसमें दूध रहता है उसके साथ में जब चीनी डाल देते हैं तो उसमें यहाँ पे चीनी दूध मिलकर के शुगर की मात्रा बढ़ जाती, शुगर की मात्रा बढ़ जाती। इसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जिससे दांतों में आप देखेंगे जब चाय पीते हैं तो हाई टेम्परेचर पे गर्म रहती है, जैसे तुरंत उबली तो उसको ठंडाने के लिए नहीं, थोड़ा सा चाय ठंडा भी होगा तो उसको लोग गर्म करके देते हैं, तो गर्म रहेगी। अब वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगी। जब गर्म चाय हम कुछ पी लेंगे फिर उसके बाद में देखेंगे तो बाहर का पर्यावरण वातावरण तो ठंडा होगा, या फिर कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज खा लेते हैं जो ठंडा होगा, आपके दांतों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए गांव में सुने होंगे कि चाय पीने के बाद आप लोग पानी नहीं पीजिएगा, जानते नहीं है लेकिन ये जरूर जानते हैं कि चाय पीने के बाद आप पानी पियेंगे तो आपके दांतों खराब जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में तनाव, आपका जो माइंड होता है तनाव, तो आप लगातार यदि चाय पी रहे हैं, जिससे 1 हफ्ते तक आप लगातार चाय पी लिए, एक तो टाइम से 8 बजे तक लगातार चाय पी लिए, अब अगले 90 दिन यदि आप चाय नहीं पियेंगे आपको अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा तनाव, एक उलझन सा कि किसको पा जाए, दांत से नोच लें, यहाँ पे खाली मार दें 1-2-4 तमाचा, यहाँ पे अजीब सा लगने लगा कि माइंड में। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ऐसे हो रहा है यहाँ पे कैफीन और टेनिन नामक ये जो सारे ये केमिकल है, इसके कारण जब ये आपके माइंड में बैठते हैं तो चाय की आदत लत लग जाती। अब जब आप उसको चाय नहीं देंगे तो विरोध करने लगे कि भाई इतना हफ्ते दिन से पिला रहे थे, आज काहे नहीं दे रहे, तो आप पे तनाव धीरे धीरे आने लगेगा। उसके बाद में खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह बिस्तरे में से उठ करके चाय पीने लगते हैं। अरे खाली पेट जब चाय पीते हैं तो नुकसान क्या है इसका? जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो पेट में कुछ तो होता नहीं है, जितना सब था वो तो बन गया यहाँ पे,
खाना था वो तो पच गया यहाँ पे। अब उसके बाद जब चाय पियेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा शुगर की मात्रा होगी, उसके बाद में वो गर्म चीज होगी जो आपको पेटों में जाएगी, ये नुकसान करेगा। दूसरा कि पाचन क्रिया में बड़ी दिक्कत करेगा। इसलिए चाय सुबह की खाली पेट की फायदेमंद की जगह नुकसानमंद ज्यादा है। तो आप कहेंगे तो ठीक है हम खाना खाने के तुरंत बाद पी लेंगे, नहीं भैया, खाना खाने के पहले भी नहीं पीना, खाना खाने के बाद भी नहीं पीना। खाना खाने के बाद तुरंत यदि बाद पी लेते हैं तो इससे और ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ये चाय जो होती है आपके जितना सारा जो लीवर है उसके चारों ओर ये चाय जाकर के चपट जाएगी, मतलब चारों ओर सट जाएगी। उसके बाद में पाचन होने में बड़ी दिक्कत आएगा, आपके मशीनें खड़बड़ा जाएगा। इसलिए देखेंगे कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं जो पेट के दिक्कत होते हैं उनमें कहीं ना कहीं देखिएगा चाय और कुटेम या फिर मतलब उल्टा पुल्टा चाय पीते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। शुगर के मरीज को तो बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए, वो भी दूध हो चीनी वाली। बाकी और भी चाय है जो फायदेमंद है उसको हम लोग बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप खाली पेट पीते हैं तो इसमें अम्ल होता है, तो इसमें दिक्कत हो जाता है। बाकी पानी की समस्या, जब आप दूध पीते हैं, जब आप चाय पीते हैं तो ये गर्म चाय होती है। गर्म चाय होती है तो आप जो पानी आपके शरीर में होता है उस पानी को ये ठंडा करके मतलब पानी की कमी कर देता है। जैसे आप गर्म चाय पियेंगे तो पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे ही आपके पानी के शरीर में पैसे कमी होगी आपको बीपी में दिक्कत आने लगेगा। आप हट्टे कट्टे खा पी के रहेंगे तब वो आपको एक अजीब सा लगेगा। सो के उठेंगे तो आपको लगेगा कि अभी और 2 घंटा सो लेना चाहिए। बीपी का आपको कमी आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आपको दिक्कत आ सकता है। इसलिए खाली सबसे ज्यादा यदि किसी को चाय नहीं पीनी चाहिए वो बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि लोग चाय इसलिए पीते हैं कि उनमें उत्तेजना आ जाए ताकि यहाँ पे वो काम करने में अच्छे से वर्क कर सके। जबकि आप बच्चों में देखेंगे तो इनमें चाय की क्या हो सकता है, इनको सबसे ज्यादा बड़े या जवान लोगों को सबसे ज्यादा नींद की समस्या होती है, तो नींद आने लगती है तो लोग चाय पीने लगते हैं। सबसे ज्यादा इनका काम ही क्या होता है, 18 जो 12-13 साल के लड़के होते हैं इनको क्या हो सकता है, इनको तो सोना ही है, सोना है, घूमना है और क्या करना है इनको। तो अब इनको लोग चाय पिला रहे हैं जबरदस्ती, बेटा ये चाय है इसको चाय पियो। जब ये चाय पीते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या इनको नींद में होने लगती है। नींद अब सबसे ज्यादा बच्चों को सोना चाहिए यहाँ पे 10 घंटा 11-12 घंटा, तो ये लोग नींद में इनकी समस्या आ जाएगी तो इनको तनाव आने लगता है। दूसरा है जो ये अम्ल होता है कैफीन टेनिन कैसीन, ये अम्ल ये बच्चों को बहुत नुकसान करता है, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, नाजुक होती, तो ये बड़ी आसानी से इनको नुकसान बच्चों को पहुंचा देते हैं। इसलिए बच्चों को चाय नहीं पिलाना चाहिए। उसकी जगह आप कुछ और दे सकते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, वो सब खा ले। लेकिन चाय की लत धरा देंगे तो बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से डिब्बा हो जाएगा। जैसे दूध का डिब्बा आता है उसी प्रकार से यह बच्चा हो जाएगा। 6-10 साल बाद देखेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे पूरा मानसिक स्थिति खराब जाएगा। अब चाय पीनी किस तरीके से चाहिए, देखिए चाय आप नॉर्मल पीते हैं तो जैसे आप 2 गिलास पूरे दिन में 2 बार पी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चाय यदि जिस दिन आपकी आदत धर गई आपको बहुत नुकसान करेगा। खास करके ये दूध वाली चाय, जब दूध मिलाते हैं तो उसमें साथ साथ चीनी डालते हैं। अब चीनी डाल देंगे तो दूध में वैसे यहाँ पे चीनी होता, शुगर मात्रा होती, उसके बाद में चीनी डाल देंगे तो शुगर मात्रा और बढ़ जाएगी। इसलिए शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनको चाय तो बिल्कुल पीनी ही नहीं चाहिए। दूसरा कि आप यदि चाय पीना ही चाहते हैं तो काढ़ा वगैरह पी लीजिए, जो चाय उसमें चाय पत्ती रहती है, उसके बाद में अदरक वगैरह सारा मसाला डाल देते हैं, लेकिन उसमें दूध नहीं डालिए, क्योंकि दूध जब डालते हैं तो दूध एक ठो अलग पदार्थ है, जबकि ये सारे चाय में एक ठो अलग पदार्थ है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो फायदा की जगह ये सब नुकसान करते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, पीना है या नहीं पीना है।